अगर मैं कहूँ कि जितने भी भारत में क्लासिकल और फोक डांसेस हैं, उन्हें आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्लासिकल और फोक डांसेस को ही हम लोग शास्त्रीय और लोक नृत्य भी बोलते हैं। तो अगर हम उसे याद कर लेते हैं कंप्लीट इसी सेशन में, तो कैसा रहेगा? है ना, अमेजिंग। तो आज के सेशन इसीलिए इतना खास है क्योंकि इस सेशन के बाद मुझे नहीं लगता, मैं क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस सेशन को पूरा एंड तक देखते हो तो फिर आपको कभी भी क्लासिकल और फोक डांसेस ऑफ इंडिया को फिर से दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस सेशन के लास्ट लास्ट होते ही आपके सारे के सारे फोक डांसेस याद हो जाएंगे। क्लासिकल तो अक्सर याद हो जाते हैं, बट दिक्कत आती है फॉक डांसर्स में, क्योंकि फॉक डांसर एक दो नहीं होते, एक स्टेट में तीन चार पांच छह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मैंने खुद भी फेस करा है फॉक डांसर्स को लेकर के। तो इतनी मजेदार स्टोरी के थ्रू हम करने वाले हैं। देखो, ये तो क्लासिकल डांसर्स है। उसके बाद जो है, अब यहाँ से फॉक डांसर्स स्टार्ट होता है। तो देखो यार, मैंने काफी सारे कंटेंट देखे यूट्यूब पे, तो मुझे पता लगा कि यार बहुत लोगों ने बहुत कम कम बता रखा है, पूरा कंप्लीट नहीं करा है। तो ऑलमोस्ट मैंने 20 स्टेट्स को कवर करा है इसमें, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इसको आप अगर एंड कर लेते हो तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर कभी भी फॉक डांसेस के अंदर लेकर के, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। और शुरू में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा क्लासिकल डांसेस को कंप्लीट कर दूं, रिवाइज कर दूं, क्विक रिवीजन दे दूं, ठीक है। अगर आपको क्लासिकल डांस नहीं देखना तो आप आगे स्किप करके फोक डांसेस पे भी शिफ्ट हो सकते हो। ओके। तो क्लासिकल और फोक डांसेस ऑफ इंडिया ऐसा है ना, देखो यार, मेरा नाम पहले कि मेरा नाम ओम है और आपका स्वागत है हमारे एग्जाम बडी ओम पे, और जहाँ पर हम वैसी चीजों को कवर करते हैं ना। और हमारा तरीका अलग इसलिए है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चे एग्जाम में बैठे तो कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि एग्जाम में बैठने के बाद जो एक साइकोलॉजी काम करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग कवर नहीं करते, टीचर तो हैं, उनको कंटेंट तो डिलीवर करना ही होता है, बट वो नहीं बताते कि बच्चा अटेम्प्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं पहले। देखो, इसका ट्रिक वाइज मैंने याद कराया था, बहुत ही जेनरिक है, इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको दिमाग लगाना है। भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम, भारत एक नाटक करता है और उससे तुम मिले तो दिल में क्या हुआ, नाटक हुआ, ठीक है। तुम मिले तो दिल में नाटक हुआ, और इससे हम याद कर लेते हैं तमिलनाडु का क्या है, भरतनाट्यम है। ये कुछ उतना खास है नहीं, अब तो चलो तो मजा आ जाएगा, बस आगे तो देखते जाओ। यहाँ पे है कि क्या है, करेले की कड़वी कली। एक हमारे पास देखो करेला है, करेला का क्या है, कड़वा है। करेला कड़वा ही होता है, और ये कली है, मतलब छोटी सी अभी बच्ची है ये, जो कड़वी कली है, ठीक है। और ये कैसे है, करेले की कड़वी कली, आप फोटो बस याद रख लोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो करेले से केरल हो जाएगा और कली कथक कली हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वो करेला किसे पसंद था, मोहिनी को पसंद था। एक लड़की है जिसे करेला पसंद है। देखो, वो करेला किसे पसंद है, मोहिनी को पसंद है। तो करेला से क्या याद रखोगे, केरला याद रखोगे। और मोहिनी से मोहिनी अट्टम याद रखोगे। तो मोहिनी अट्टम क्या हो गया है, ये भी केरला से बिलोंग करता है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी। देखो, अंधेरा होगा तभी तो ऐसी गुंजाइश होगी कि हम जो पूड़ी खाएं वो कच्चा खा लें, है ना। लाइट होगा तो हमें तो पता लग जाएगा वो कच्चा है, तो हम खाएंगे नहीं। तो अंधेरे में हमने क्या करा, हमने गलती से कच्ची पूड़ी खा ली, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। तो अंधेरे से क्या, आंध्र प्रदेश, अंधेरा, आंध्र, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे क्या है, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी से क्या आ जाएगा हमारा, कुचिपुड़ी आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। देखो, उत्तर प्रदेश में क्या है, अयोध्या, राम मंदिर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, राम कथा सुनाते हैं, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश के लोग हर बात पर कथा सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा धार्मिक, बनारस वगैरह याद कर लोगे आप इस तरीके से, फिगर बनाना है दिमाग में। उत्तर प्रदेश, यूपी, कथा, कथा याद रखना, इसका कीवर्ड कथा है। तो अगर आप कथा याद रख लेते हो तो आपको याद हो जाएगा कथकली। कथकली कहाँ का है, सॉरी माफ करना मुझे, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास सत्रिय। सत्रिय का हमने क्या याद रखा था, 17 रुपए की चाय से याद रखा था। 17 रुपए की चाय कहाँ मिल रही है, आसाम में मिल रही है। आसाम की बगान में 17 रुपए की चाय मिलती है। तो 17 से क्या याद रखेंगे, सत्रिय। 17 मतलब 17 होता है। तो 17 रुपए की चाय से हम सत्रिय याद रखेंगे। और आसाम, आसाम में वो चाय मिलता था, ठीक है, 17 रुपए वाली। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, उड़ीसा का उड़ीसी होता है। और जो आपका मणिपुर है वो मणिपुर का मणिपुरी होता है। इस तरीके से आप उड़ीसा और मणिपुर का याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास बहुत मजेदार है, ये क्या है, ओझा जी जो हैं, ओझा जी बंगाल से 6 रुपए का मुखौटा लेकर आते हैं। तो 6 रुपए मतलब सिक्स, सिक्स को छह बोलते हैं। तो 6 रुपए का मुखौटा, इस तरीके का मास्क लेके आते हैं। मास्क मतलब मुखौटा होता है। तो छौ से हम याद रखेंगे छऊ। छऊ जो है, छऊ कहाँ का है, ओ से उड़ीसा, झ से झारखंड, और पश्चिम बंगाल, बंगाल, ठीक है। बंगाल से 6 रुपए का मुखौटा देते। तो इस तरीके से आपका पूरा क्लासिकल डांस याद हो जाता है। और फिर आप इसे एक बार दो बार देख लेते हो तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं इसको नीचे। अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम करेंगे फोक डांसेस ऑफ इंडिया को कवर।
इसमें हम शुरू से लेकर के एक है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर के लास्ट तमिलनाडु तक करेंगे और इसमें आपका फोक डांसेस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यार देखते हैं, पहला पहला कहानी सुनना स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले मैं नृत्य के नाम बता देता हूँ। नृत्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, उसमें आते हैं रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, चरकुला। देखो, है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना, लेकिन आपको याद हो जाएंगे कैसे। देखो, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, चरकुला। तो एक बात याद रखो, जैसे ना रामलीला, रासलीला, हमने बताया राम जी का कथा सुनाते हैं, है ना। कथक, कथक कहाँ का था? उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है, सब चीजें कहानी को कनेक्ट करोगे तो एग्जाम में एकदम रैंडम नई चीजें नहीं सोचनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन में होगा उसी से आप सोचोगे, उसी से लीड लोगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश याद आएगा तो आपको याद आएगा कथा। और कथा कहाँ सुना रहे हैं? मंच है, एक मंच है, स्टेज पे रामलीला हो रहा है, रासलीला हो रहा है, वहीं पे एक दादाजी भी आए हुए हैं। चलो पढ़ते हैं। यूपी में रामकृष्ण की लीला, ठीक है, देखने का ऐसा ख्याल आया कि लोग काम छोड़कर नौटंकी, नकल और स्वांग करने लगे। कैसे याद रखो? देखो कहानी सुनो क्या है। यूपी में रामकृष्ण की लीला देखने के लिए ऐसा ख्याल आया कि लोग काम छोड़कर नौटंकी, नकल, स्वांग करने लगे, ऐसे ऐसे काम करने लगे। फिर वे दादाजी का चुटकुला सुनकर हंसने लगे। वहीं कॉन्सर्ट में समझ लो जहाँ रामलीला रासलीला हो रहा है, वहीं पे एक दादाजी थे, दादाजी ने एक चुटकुला सुना दिया। चुटकुला सुना दिया तो लोग वहीं हंसने लगे। तो इससे आप क्या क्या याद रखोगे? रामलीला रासलीला तो याद रखोगे ही। फिर लोगों का ख्याल आया, क्या आया? एक ख्याल आया कि, और वो लोग देखने के, क्या हुआ था कि देखने का ऐसा ख्याल आया कि लोग काम छोड़कर नौटंकी, नकल और स्वांग करने लगे। तो देखो, स्वांग का स्वांग याद रख लोगे, नकाल याद रख सकोगे यहाँ से, ठीक है, नौटंकी याद रख लोगे, ख्याल याद रख लोगे। तो इसमें क्या है? रामलीला, रासलीला हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, मतलब दादाजी से दादरा याद रखोगे आप। ठीक है, और चरकुला, चरकुला चुटकुला, किसने चुटकुला सुनाया था? दादाजी ने चुटकुला सुनाया था, है ना। और क्या क्या लोगों ने करने लगा था? तो नौटंकी कर रहे थे लोग, नकाल कर रहे थे, नकल कर रहे थे, जैसे जैसे हो रहा था स्टेज पे लोगों मान लो परफॉर्म कर रहे थे तो। और क्या कर रहे थे? स्वांग रच रहे थे अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद दादाजी आ गए, दादाजी ने चुटकुला सुना दिया, तो दादरा और चरकुला भी याद रख लोगे आप। ठीक है, तो इस तरीके का उत्तर प्रदेश का सारा याद हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो को आप एंड तक देख के फिर से आप कभी दोबारा एक बार देख लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे इस वीडियो को लेकर के। ठीक है, फोक डांसर्स ऑफ इंडिया को लेकर के कभी नहीं भूल पाओगे। अब देखो राजस्थान है, तो एकदम से रैंडम राजस्थान के बारे में क्या ही सोचोगे? ट्रिक ट्रिक की वजह से। तो राजस्थान क्या है? राजस्थान में पानी की कमी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, रेगिस्तान होता है, तो वहां लोग मटके में पानी लेकर के आते हैं। ठीक है, और एक भैंसा है हमारे पास, ढोल बजाने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है इसके बाद, फिर उसके बाद हम कहानी को इंटरप्रेट करेंगे और फिगर देखेंगे। देखो पहले तो नृत्य बता दूं आपको। घूमर, गवरी, तेरह ताली, ड्रम नृत्य, अग्नि नृत्य, चरी, कठपुतली, कलबेलिया, गैर, भवाई, पनिहारी, इस तरीके के नाम है। देख लो इतने अलग अलग तरीके के नाम है, तो इसको आप याद कैसे करोगे? याद करने का तरीका क्या है? तो राजस्थान की महिलाएं, तो पता ही है, पानी के लिए उनको पानी का घड़ा, और चरी, चरी किसके लिए? जानवरों को चरी समझ लो, ऐसे खाना खिलाने के लिए चरी बोलते हैं, चारा बोलते हैं उसको। तो चरी और घड़े में पानी, मतलब खाना पानी लेके ये औरत है, जैसे मान लो इसमें चरी ले रखा है और इसमें पानी ले रखा है। तो राजस्थान की एक औरत है, महिला है, इन्होंने पानी का घड़ा और चरी रखकर घूमर कर रही थी। देखो घूमर कर रही थी, घूम रही थी, मान लो ऐसा घूम रही थी। तभी एक काला बैल आया, देखो काला बैल दिख गया। देखो पानी लेके, चरी लेके जब आ रही थी, तो क्या हुआ? वो घूमर कर रही थी उस टाइम पे, घूमर कर रही थी, आ रही थी, घूमर घूम रही थी समझ लो। तभी उसे काला बैल दिख गया, ये काला बैल इसे दिख जाता है। ठीक है, तो वो डर डर कर कठपुतली की तरह 13 ताली बजाने लगी। कठपुतली देखते हो ना, कठपुतली मतलब डॉल, डॉल की तरह ताली बजाने लगी। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है बट प्रॉमिस करता हूँ मैं कि अगर आप इसको ध्यान से एक बार देख लेते हो तो हो जाएगा। मुझे यार उतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे आई थिंक मैं इम्प्रूव कर लूंगा। तो कठपुतली की तरह 13 ताली बजाने लगी। तो यह देखकर कुछ गैर पुरुष वहां आए। भाई अब महिला है, डर चुकी है, कठपुतली बन के 13 ताली बजा रही है, उसके सर पे पानी है, उसके हाथ में चरी है, ठीक है, घूम रही थी उस बेचारी।
और ऐसे उसके सामने अगर कोई काला बैल आ जाए तो वो डर ही जाएगी ना, डर के कठपुतली बन गई। कठपुतली बन के उसने ताली बजाना शुरू कर दिया, ऐसे याद रख लो, ठीक है। 13 बार ताली बजाए तो ये देखकर गैर लोग, वहां पे गैर पुरुष लोग आए, और अब बैल को भगाना था तो कैसे भगाएंगे, आग और ड्रम बजा करके, आग जला करके और ड्रम बजा करके बैल को गायब किए, ठीक है। और ऐसा करने के बाद उस महिला ने क्या किया, उनके उस गैर पुरुष को अपना भाई बना लिया, कि भाई उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन करी, उनका रक्षा करा, तो उनको भाई बना लिया। तो इससे आप क्या क्या याद रखोगे, पानी से पनिहारी याद रखोगे, इसने पानी जो रखा तो पनिहारी, हाथ में चरी था तो चरी हो जाएगा, ठीक है। कलबेलिया से आप क्या रखोगे, काला बैल था ना तो कलबेलिया याद रख लोगे। कठपुतली, कठपुतली की तरह वो खड़ी हो गई थी चुपचाप, तो कठपुतली यहां से याद रख लोगे। 13 ताली, उसने तो ताली बजाना शुरू किया तो 13 ताली से याद हो जाएगा। घूमर कर रही थी, घूम रही थी वो लड़की तो महिला, तो उसे आप घूमर से याद रख लोगे। कैसे उसको उस पुरुष ने भगाया, तो ड्रम बजा के, ड्रम, ठीक है, ड्रम वाला नृत्य, अग्नि वाला नृत्य, आग जला करके, और फिर क्या बन गया, भाई बन गया। और क्या हुआ था वो, मतलब बैल को गायब कर दिया था ना, तो गायब को गोवारी से याद रख लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा राजस्थान का भी याद हो जाएगा। तो इसमें मजेदार चीज ये है कि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो ये सारे नाम आएंगे, तो ये कहानी, आपको ये फोटो दिखेंगे तो फोटो से ही आप काफी सारी चीजें क्लिक कर लोगे, है ना। और राजस्थान है तो आपको पहले ही से दिख जाएगा कि राजस्थान में एक पानी की कमी होती है, तो उन्होंने घड़ा में पानी रखा है। तो इस तरीके से मैं हर चीज को रिलेट करके रखा है, तो आप एग्जाम में भी भूलोगे नहीं, ये फायदा होता है थोड़ा सा। अब पंजाब है, तो देखो यार, पंजाब में पंजाबी फोटो देख लो, लड्डू देख लो, तो इसमें आप भूलोगे नहीं। ट्रिक भी इसी तरीके का है कि पंजाब का है तो पंजाबन टाइप का ही हमारे पास स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इसमें देखो नाम क्या क्या है, भांगड़ा, ये तो याद होता है, झूमर, लुड्डी, धुमाल, धनकारा, फिर क्या है हमारे पास, गिद्धा, किकली। तो इस तरीके का चीजें हैं हमारे पास, ये है फोक डांसेस, ये याद नहीं होते बच्चों से, को हम याद करेंगे भी नहीं, हम इसे बस इस तरीके से कहानी से इनको नजर के सामने से गुजार लेंगे कि एग्जाम में आएगा तो कंप्लीट हो जाए। देखो इसके बाद अगर आप कोई भी से भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर श्योर शॉट आपको पूरा का पूरा दिल में बस जाएगा ये चीज, ठीक है, फिर भूलोगे नहीं। स्टोरी पढ़ते हैं भाई, मजेदार स्टोरी है। पंजाब के गबरू जीत की खुशी में, ये गबरू है, पंजाब के गबरू हैं, देख लो शकल से ही लग रहा है, ठीक है। तो पंजाब के गबरू जीत की खुशी में लड्डू 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 समझ लो, लड्डू पाकर भांगड़ा और झूमर करने लगे। किसी को भी लड्डू मिल जाएगा और जीत की खुशी है तो भांगड़ा और झूमर तो करेंगे ही, घूमेंगे झूमेंगे, भांगड़ा करेंगे, पंजाब में है तो भांगड़ा करेंगे ही, ठीक, करने लगा। जिससे हर तरफ धमाल मच गया भाई। अब कोई पंजाबन जीत के आता है तो कितना जश्न मनाएगा, लड्डू बांटा उसने, लड्डू मिला भी उसको, भांगड़ा किया, झूमर किया, फिर क्या किया, धमाल मचा दिया पूरा। अब धमाल मचा दिया तो अब आगे देखो क्या होता है कि यह देखकर लड़कियों ने उसे गधा बोल दिया, देखो, गधा बोल खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब भाई इतना कर रहे तो उनको लड़कियां जो है ना देख के उसे गधा बोल दिए। अब लड़कियां मतलब शर्मा के ऐसे तो मजाक में ऐसे ही प्यार से गधा बोल दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो गबरू उनको धत तेरी की बोल के, मतलब धत तेरी की किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर लोगे आप। एक एक ऐसा स्टोरी समझो ना, क्या हो रहा है, एक जो गबरू है हमारा, वो जीत के खुशी का जश्न मना रहा है, और लड़कियां उसे देख के उसको गधा बोल रही हैं और खिलखिला के हंस रही हैं, तो गबरू उनको रिप्लाई क्या कर रहा है कि धत तेरी की, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या क्या याद रखेंगे, लुड्डी से लड्डू याद हो जाएगा, लड्डू से लुड्डी याद हो जाएगा हमारा, भांगड़ा झूमर याद हो जाएगा, हर तरफ धमाल मच गया तो धमाल से धमाल याद हो जाएगा। लड़की ने उसे गधा बोला था तो गधा से गिधा याद रख लोगे आप, ठीक है, गिधा किसे बोला था, वो गबरू को बोला था, है ना, पंजाब वाला, तो पंजाब ऐसे। फिर खिलखिला के हंस रही थी, किकली, इस तरीके से याद कर लो, खिलखिला रही थी, किकली कर रही थी, ठीक है, खिलखिला रही थी। और फिर उसने धत तेरी की बोला था, धनकारा ऐसे याद रखेगा, धनकारा। एक बार दो बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। अब देखो यार, हर यही चीज याद कराना होता तो फिर तो आप याद ही कर लेते ना, याद नहीं हो पाता लोगों को क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। अब क्या आ जाए एग्जाम में ये पता नहीं होता, तो इस तरीके से आप स्टोरी बना के अगर याद कर लोगे फिर मुझे नहीं लगता भूलोगे आप। एक बार पहली बार में दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, बट एक बार दो बार वीडियो देख लोगे, जो थोड़ा लेट समझते हैं तो 3 बार वीडियो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार 4 बार देखो। बट ये ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में आता है तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे छोड़ के जाओ, है ना। अब गुजरात, अब गुजरात में भी आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है, डांडिया देखे ही हो, फोटो देख लो एक बार, गुजरात की सीन है, इसी से सब याद हो जाएगा आपको। तो गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, ये वहाँ के लोक नृत्य हैं।
स्टोरी क्या है, गुजरात की भाई बहन जब नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलती हैं तो हर कोई उस पर अच्छी टिप्पणी देता है। टिप्पणी मतलब कमेंट करना, ऐसे ऐसे बोल लो, कमेंट करता है, तो अच्छा कमेंट करता है। क्यों? जब कोई भाई और बहन नवरात्रि के टाइम पे गरबा करती हैं, डांडिया करती हैं, तो उस टाइम पे उनको लोग अच्छा कमेंट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ, ठीक है। तो भवई से आप भाई से याद रख लो, भवई। गरबा डांडिया आपको याद रहना चाहिए, गुजरात का नॉर्मल है, फोटो देख के भी आपको याद हो जाना चाहिए। और उस पर टिप्पणी करते हैं लोग, जब ये डांडिया खेलती हैं, करती हैं, सॉरी, तो क्या करते हैं लोग, टिप्पणी करते हैं ना, कमेंट करते हैं और अच्छे से। तो ये हम गुजरात भी याद कर लिए। ठीक है, एक बार देखोगे तो लास्ट में मैं कहानी एक बार फिर से देख लूंगा, बता दूंगा, ठीक है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे दिख रहा है कोकिला बेन है, गोपी बहू है ना, ये छोटी बहू वाली, और ये पकौड़ा है हमारे पास। वैसे क्या क्या होते हैं, लवणी, होली, तमाशा, धंगरी, गजा, कोवाड़ा, ऐसे ऐसे नाम है, एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। और महाराष्ट्र उसमें ऑप्शन में नहीं होगा, मतलब महाराष्ट्र तो पूछ लेगा कि कौन सा है, कैसे करोगे आंसर। अब तो ऐसा होता है कि स्टेट दे के डांस पूछ लेगा, तो डांस दे के स्टेट पूछ लेगा, यही तो करता है, और क्या करेगा। ठीक, तो देख लो, आ जाओ। सिंपल स्टोरी क्या है, महाराष्ट्र के कोकिला बेन ने जब लव वाली गाना सुना ना, लव वाली गाना सुना, तो उन्होंने बीच सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया। अगर आपने कभी छोटी बहू देखा है तो आपको पता होगा, या फिर पहले मीम भी बहुत वायरल हुआ था कि जो कोकिला बेन थी, बड़ा तमाशा करती थी, बड़ा तमाशा खड़ा करती थी, बहुत चिल्लाती थी। तो जब पता सोचो कि कोकिला बेन को किसी, इनके सामने किसी ने लव वाली गाना सुना दिया, ठीक है, गाना बजा दिया, इन्होंने सुन लिया, तो इन्होंने बीच सड़क पर ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया कि बैकग्राउंड में धन धनाधन बजा, ठीक है। अब देखो, जब सीरियल देखे होगे तो काफी ज्यादा धिन तनन कर करके बजता है, ठीक है। छोटी बहू, गोपी बहू के टाइम पे जो सीरियल चलता है, सीरियल, इंडियन सीरियल्स के बारे में तो आपको पता ही है। तो बैकग्राउंड में ऐसा बजने लगा, ठीक है, धन धनाधन बजने लगा। और छोटी बहू ने अब इनकी गुस्सा को शांत करने के लिए क्या कर दिया, पकौड़ा ला करके दे दिया। इन्होंने क्या किया, गाना सुना, कोकिला बेन ने लव वाली गाना सुनी इनको, तो ये तमाशा करने चली गई, तमाशा करने चली गई, तो बैकग्राउंड में भाई अब ऐसा सिनेमैटिक वीडियो चल रहा है, सीरियल बन रहा है, तो आप बैकग्राउंड में उन्होंने थोड़ा सा वो धन तना धंधा, क्या बोलते हैं, धन धना धन बजाना शुरू कर दिया। अब गुस्सा को शांत करना ही था, तो क्या कौन करेगी, गोपी बहू है हमारी पास। तो ये गोपी बहू पकौड़ा बनाई, पकौड़ा पकौड़ा बना के दे दी इनको, तो फिर ये इनका गुस्सा शांत हुआ। तो ऐसा कुछ कहानी था इन तीनों के बीच का, एक सीन समझ लो, सीरियल का एक एपिसोड है ये। तो महाराष्ट्र के कोकिला बेन से हम कोली याद रख लेंगे। कोली कहाँ की थी, कोकिला बेन महाराष्ट्र की थी। और ये महाराष्ट्र कैसे याद रखोगे भाई, ये सब महाराष्ट्र के हो रहे हैं, देखो फिल्म सिटी है महाराष्ट्र, तो सीरियल वगैरह सब शूट हो रहे हैं महाराष्ट्र से ही हो रहे हैं। और कोकिला बेन वगैरह तो आप ऐसे भी याद रख लोगे कि ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो कोहली याद रखोगे, ठीक है, कोहली। लव वाली से लवनी, ठीक है, लवनी, आप लव वाली से याद रख लो, लवनी, लव वाली गाना सुना था उन्होंने, तो तमाशा खड़ा कर दिया था, तो तमाशा इससे याद हो जाएगा, तमाशा। फिर उसके बाद कर दिया, बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा था भंगारी, उससे याद रख लेंगे। फिर बजा, गाजा, इस तरीके से याद होगा, धन धनाधन बजा, धनगारी बजा, गजा, इस तरीके से याद हो जाएगा। और पकौड़ा लेके दिया, तो पोवाड़ा याद रख लोगे इससे। ठीक, तो हम सोचते हैं कि देखो ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आप याद कर लोगे। नेक्स्ट, अब देखो भाई, बड़े स्वैग में है डॉग, और ये कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। तो कश्मीर की पहाड़ी पर एक डॉग जश्न मना रहा था। अब सोचो, कुत्ता है, थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव है, जश्न मना रहा है कुत्ता पहाड़ी पे, कहाँ की, कश्मीर की पहाड़ियों पे जश्न मना रहा है। और वहां भंड होकर ठंड से अपनी दुम हिलाकर पहाड़ी से नीचे कूद पड़ा। अब एक कुत्ता जश्न मना रहा है, और ये थोड़ा भंड हो चुका है, ठीक है। अब भंड हो गया है तो क्या किया, दुम हिलाया अपना, और दुम हिला करके पहाड़ी से नीचे कूद गया। सोचो, इतना भी भंड नहीं होना चाहिए कि पता ना लगे कि कहाँ से कूद रहे हो, क्या कर रहे हो। तो कश्मीर के पहाड़ी में कुत्ता था। ऐसा भी याद कर सकते हो यार, जरूरी है कि इसी स्क्रिप्ट को याद रखो, ऐसा इसी से रिलेटेबल कहानी बना लो कि कश्मीर की मतलब पहाड़ी पर लोग घूमने गए थे, उनके पास एक कुत्ता भी था, ठीक है। लेकिन आदमी जो है वो थोड़ा भंड था, है ना, नशे में था, भंड था। ठीक है, तो भंड होने के कारण उसने ना अपने कुत्ते पे ध्यान नहीं दिया, कुत्ता क्या किया, दो मिलाता हुआ कुत्ता अपने उस पहाड़ी से नीचे कूद गया। तो इस तरीके से याद रखो। तो इसमें क्या है, भंड जश्न, तो आपको याद हो जाएगा, जश्न मना रहा था, भंड था,
ठीक है। और दुमहाल, दुमहाल से अब दुम हिला रहा था। कूद गया तो कूद, दुमहाल, कूद, भांड, जश्न, ये सब कहाँ पे हुआ था? ये सीन ये सब जम्मू कश्मीर की पहाड़ी पे हुआ था। तो इस तरीके से आप याद रख लोगे। नेक्स्ट है हमारे पास असम। असम का देखो थोड़ा। असम में बिहू है, अंकिया नाट है, बागुरुम्बा है, देवधनी है, झूमर है, ढेपा है, धुलिया है। ठीक है, देखो झूमर दो तीन जगह देखने को मिलता है, लेकिन जब आप झूमर करके क्वेश्चन आएगा तो स्टेट उसमें कुछ ऐसे ही होंगे जिसमें एक ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है। तो ये है यहाँ के नृत्य, लोक नृत्य। तो इसका स्टोरी क्या है कि देखो, असम में ना एक नई बहू आती है। ये नई बहू है, असम की नई बहू ने आते ही आतंक नाटक शुरू कर दिया। नई नई बहू आई और आते ही आतंक नाटक शुरू कर दिया। फिर उनके घर वाले उसे बाग में ले गए, समझ लो बाग मतलब पार्क में ले गए। और देव वाली, यहाँ से ही काट देना, ठीक है। और देव वाली धुन पर दीप जलाकर, ढोल बजाकर झूमर करवाए। देखो, ये एक बहू है, ठीक है, असम की बहू है। जब ये आती है तो आतंक शुरू कर देती है। जब ये आतंक शुरू कर देती है तो लोग ऐसे, देखो इस पे भूत चढ़ गया इस तरीके से ना। तो फिर क्या करते हैं कि इसे एक बाग में ले जाते हैं। बाग मतलब पार्क में ले जाते हैं, एक फील्ड में ले जाते हैं तो समझ लो। और वहां पे ले जा करके क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, ढोल बजाते हैं और झूमर करवाते हैं इस तरीके से। और देव वाली धुन सुनाते हैं, मतलब ईश्वर वाली धुन, ताकि इसके अंदर से भूत निकल जाए और ये थोड़ा नाटक वाटक, आतंकी नाटक करना बंद कर दे। ठीक है, बागे नहीं बाग होगा। तो असम की नई बहू ने आते ही आतंक नाटक शुरू कर दिया और फिर उनके घर वाले ने उसे बाग में ले गए और देव वाली धुन सुनाई, दीप जलाकर, ढोल बजाकर, झूमर करवाए। तब जाकर के ये जो बहू है वो ठीक हो जाती है एट द एंड। तो इसमें हम इसको कैसे कैसे याद रखेंगे? तो देखो, क्या है, असम की नई बहू, तो बहू से बिहू याद रखेंगे। ठीक है, बिहू, बिहू ने आते ही आतंक नाट किया, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अंकिया नाट से याद रखेंगे। अंकिया नाट से हमें इसका ये याद रहेगा। ठीक है, शुरू कर दिया। फिर उनके बागे में ले गए, बागुरुम्बा, बागुरुम्बा जहाँ है बाग में ले जाते हैं तो बागुरुम्बा ऐसे याद करके रख लेंगे। फिर देव वाली धुन, देवधनी, देवघनी देखोगे तो देवधुनी इस तरीके से याद आ जाएगा आपको। फिर दीप जलाकर, ढोल बजाकर, तो दीप जलाकर, ढोल बजाकर से आप दीप धूलिया याद रख लेना। ठीक है। ढेपा ढेपा धूलिया से आपको याद हो जाएगा, दीप जलाकर, ढोल बजाकर, ये सारा ढेपा धूलिया हो जाएगा। और झूमर करवाए तो झूमर से झूमर याद हो जाएगा। इस तरीके से आप आसाम को याद कर पाओगे। असम की बहू होती है, वो आतंकी नाटक करती है तो उसके घर वाले उसको बाग में ले जाते हैं, देव की धुन सुनाते हैं, मतलब ईश्वर वाली धुन सुनाते हैं, उसके दीप जलाते हैं, ढोल बजाते हैं, झूमर कराते हैं, तब जाके वो ठीक होती है। तो इस तरीके से असम याद हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास अरुणाचल। अरुणाचल, ठीक है, अरुण, अरुणाचल क्या है? अरुण नाम से ही दबंग लग रहा है, ठीक है, मतलब अरुण। तो इसका क्या है? नृत्य है वांछो, वांछो, खामती, गुइया, कोनू। आपको पता होगा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में बुनिया होता है। बुनिया जैसे बूंदी वाला देखोगे ना, मीठा बूंदी वाला, बूंदी के लड्डू जो होते हैं वैसे ही बुनिया होता है। तो रिलेटिवली याद कर लेना। तो अरुण जो है, मूछों वाले अरुण को पूरी बुनिया खाना पसंद है। कितना सिंपल इसका देखो स्टोरी है। ये मूछों वाले अरुण जी हैं, ये अरुण जी को ना, इनके पास मूछ है, ठीक है। तो मूछों वाले अरुण जी, इनको पूरी और बुनिया खाना पसंद है। तो पूरी और बुनिया खाना पसंद है, तो इसमें हम मूछों वाले, तो मूछों को वांछो, वांछो, मूछो, वांछो इस तरह आता है, ठीक है। फोनुम से पूरियां, ठीक है, पूरियों से फोनुम, बुइया से बुनिया, बुनिया से बुइया। इस तरीके से याद कर लो, रिलेट कर लो, पूरी, फोनुम, बुनिया, बुइया, खामती, खामती तो संस्कृत जैसा लग रहा है, खामती मतलब खाना, खाना पसंद है, खाना से खामती, वांछो, खामती, बुइया, फोनुम, पूरी बुनिया, ठीक है, मूछों वाले अरुण खाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से इसको आप याद कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा खेती होती है, अच्छी खासी फार्मिंग होती है वहां पे। हरियाणा के गबरू देख लो, ठीक है। तो फाग और धमाल यहाँ के हरियाणा के अगर याद हो जाते हैं छोटे छोटे, तो आपको ये ट्रिक याद की जरूरत नहीं है। अगर नहीं याद होते, उस केस में है कि आप इसे देख सकते हो।
तो हरियाणा के किसान जब फागुन के महीने में अपनी पक्की फसल देखते हैं तो खुशी से धमाल मचाते हैं। जब देखो भाई, कोई भी किसान जब अपना सीड बोता है, फिर जब उसकी फसल हो जाती है, पक जाती है, तो उसे देख के कितना खुशी होता होगा ना कि उसकी उपज हो गई है। तो हरियाणा के किसान जब फागुन के महीने में अपनी पक्की फसल देखते हैं तो फिर वो खुशी से धमाल मचाते हैं। तो इससे धमाल और फागुन से फाग याद रखोगे, ठीक है। तो हरियाणा, इस तरीके से हम हरियाणा को कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास उड़ीसा। उड़ीसा में काफी सारे हैं, देखो क्या है। पाला है, दस कठिया है, डंडा नाटा है, प्रहलाद नाटक है, फिर क्या है, भारत लीला है, दल खाई है। हमारे पास कुछ ना, पाला है, दस कठिया है, डंडा नाटा है, प्रहलाद नाटक है, भारत लीला है, दल खाई है इसका नृत्य। इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी एक बार पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। उड़ीसा के प्रहलाद पाल, इनका नाम है प्रहलाद पाल, ये प्रहलाद पाल है उड़ीसा के, ठीक है। इन्होंने 10 कट्टे की लकड़ियां लकड़ियों के डंडा लेकर भारत का तिरंगा डाला। देखो ऐसा इसने करा ना कि ये हमारा, इनका क्या नाम है, प्रहलाद पाल नाम है, प्रहलाद पाल नाम के एक लड़के हैं। इन्होंने 10 कट्ठा, 10 कट्ठा क्या है, एक लैंड का ना, एक मेजरमेंट करने का यूनिट होता है कट्ठा, ठीक है। तो 10 कट्ठा, 10 कट्ठे की लकड़ी, 10 कट्ठे में कितना ज्यादा लकड़ा हो, मतलब बहुत लकड़ियां होंगी, ठीक है। तो ये बहुत देशभक्त हैं, जो प्रहलाद पाल है बहुत देशभक्त हैं, तो इन्हें झंडा बनाना है। तो झंडा बनाएंगे तो 10 कट्ठा जमीन में बांस उगे हुए हैं, ठीक है, लकड़ियां होंगे। तो उस लकड़ियों को डंडा लेकर के, ठीक है, उस लकड़ियों से डंडा लिया उन्होंने, लकड़ियों का डंडा ही होता है, तो लकड़ियों का डंडा लेकर और उसमें भारत का तिरंगा डाला, ठीक है। उसमें भारत का तिरंगा लेकर के और डाला कि इसमें लकड़ियों में, और लकड़ी क्या, डंडा है उसमें। तो उड़ीसा के प्रहलाद पाल, ये टाइटल्स याद रख सकते हो, प्रहलाद पाल जो है ना उड़ीसा में ज्यादातर होंगे, मिलते हैं, और ये देशभक्त हैं। तो इससे याद रखें, प्रहलाद पाल से प्रहलाद नाटक याद हो जाएगा, ठीक है। 10 कट्ठे से 10 कठिया याद हो जाएगा आपको, ठीक है, 10 कठिया याद हो जाएगा, प्रहलाद नाटक याद हो जाएगा। डंडा नाटा आपका इस तरीके से याद हो जाएगा, डंडा लेकर डंडे में डाला था, तो डंडा कहाँ, याद, उड़ीसा का लड़का था, ठीक है, उसने डंडा 10 कट्ठे जमीन पर, इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे। तो कनेक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने क्या, भारत का झंडा डाला था, तो भारत लीला याद रख लोगे इसमें से। और डाला था ना, तो डाला तो क्या हुआ, दल खाई हो गई, दल खाया, ठीक है। इस तरीके से उड़ीसा को भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, डांसर्स हैं यहाँ पे, स्टेज है हमारे पास, माच है, गौर मारिया है, जवारा है, ठीक है, माच है, गौर मारिया, मारिया है और जवारा है। ये लोक नृत्य हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसकी स्टोरी क्या है, एमपी के ऊंचे मंच, एमपी, एम से मंच भी याद रख सकते हो, एमपी से, ठीक है, और एमपी के मंच भी याद कर सकते हो। तो मंच है कि यहाँ पे एक स्टेज है यूपी के अंदर, वहां पर चढ़कर गौरव जो है, ये इसका नाम क्या है, गौरव है, ठीक है। ये गौरव स्टेज पे चढ़ के आवारा की तरह नाचने लगा। एमपी के मंच पे चढ़ के गौरव जो है आवारा की तरह नाचने लगा। तो आवारा से जवारा याद रख लोगे, मंच पे तो आवारागर्दी कर रहा था कौन, गौरव, तो गौ से गौर मारिया, गौर मारिया, मंच, जवारा, मध्य प्रदेश, एम से, ठीक है, मंच, मध्य प्रदेश, इस तरीके से याद रख लो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर में क्या है, पुंगचोलम, माईबी, नुपन नृत्य, पुंगचोलम, माईबी, नुपन नृत्य। इसका स्टोरी क्या है, देखो, मणिपुर की मायावी पुजारन ने अपनी माया से बच्चों को नंगा पुंगा कर दिया। देखो, ये पुजारन है, मायावी पुजारन है, मतलब थोड़े जादू टोना टोटके वाली है, मायावी है, इसके पास शक्ति है, जादू है ना। तो अपनी माया से इसने क्या किया, जो बच्चे हैं इन बच्चों को नंगा पुंगा कर दिया है, ठीक है, नंगा पुंगा कर दिया। ये मणिपुर की बात है। मणि से ऐसे भी याद रखो यार, कि इसको एक मणि मिला, मणि, जो मणि तो शक्तिशाली होता ही है, तो इसको माया आ गया, पावर आ गया, तो पावर आने के बाद इस मायावी पुजारन ने बच्चों को नंगा पुंगा कर दिया। तो मायावी से आप माई भी याद रख लोगे, माई भी याद हो जाएगा। नंगा पुंगा से आप क्या रखो, नंगा से नोपा याद रख लेना, ठीक है, और पुंगा से पुंग चलोंग याद रख लेना, ठीक है।
तो बहुत मजेदार है। मायावी, मणिपुर, मणि मिला, मणि से अब कनेक्ट करो कि किसे मिला, माया, माया आ गया, मायावी पुजारन को मिला मणि। फिर उसने क्या किया, बच्चों को नंगा पुंगा कर दिया, फोर से, और मस्ती मजाक में किया। मिजोरम, मिजोरम की बात करते हैं, ठीक है। मिजोरम, चेराव, खुआलम, चायलम, सावलकिन, छहलम, जांगटालम, सरलम काई। देखो यार, नाम ऐसे ऐसे हैं, इसको याद करने चलोगे तो बाकी सारे नाम भूल जाओगे, ठीक है। तो एग्जाम के ऑप्शंस, एलिमिनेशन, ये ये कहानी, इन्हीं चीजों को जब आप एक दो बार देख लोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगा। और आप इसे देखो, एक बार में नहीं होगा ये, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इसे एक बार कंप्लीट देखोगे, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक बार में कंप्लीट हो जाए, लेकिन जिनको नहीं हो रहा है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसे एक बार के बाद दोबारा देखो, तिबारा भी देखो, क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा फॉर डांस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एसएससी हो, रेलवे हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, पक्का है कि आना ही है क्वेश्चन, ठीक है। स्टैटिक का तो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। इवन यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा अगर आप, क्यों, याद रखना जरूरी है हर स्टेट का कौन कौन सा होता है। इसका स्टोरी क्या है, सरला बाई है हमारे पास, एक सरला बाई है। उनकी एक बेटी है, सांवली बेटी, ठीक है, थोड़ी सांवली है ये। उनका नाम है चहल, ठीक है। सांवली बेटी चहल नाम है, तो हमारा सरला बाई है, उनकी बेटी चहल है, तो थोड़ी सांवली है। उन्होंने मेहमानों को खुलेआम चेहरा न दिखाते हुए चाय दिया तो जंग टल गई। देखो, थोड़ी सांवली है तो इन्होंने थोड़ा सा बाइसनेस उस टाइप का है, बट याद करने के लिए आपको स्टोरी कुछ भी होता, ठीक है। तो क्या है कि सरलाबाई की सांवली बेटी चहल ने मेहमानों को खुलेआम चेहरा न दिखाते हुए चाय दिया तो जंग टल गई। जंग होने वाली थी, लड़ाई हो सकती थी, लेकिन इन जो सरलाबाई की जो बेटी है जिसका नाम चहल है, वो सांवली है थोड़ी, तो मेहमानों को जब चाय देती है, खुलेआम चाय देती है, तो अपना चेहरा नहीं दिखाती है, चेहरा छुपा देती है, ठीक है। तो जंग टल जाती है। तो अब देखो, इसमें सारे आपको याद हो जाएंगे, कहानी आपको समझ में आ गया। सरला है, सरला की बेटी चहल है, थोड़ी सी ये सांवली है, चाय देती है, मेहमान आए हुए होते हैं, लेकिन मेहमान को चाय खुलेआम तो देती है, बट अपना चेहरा छुपा के देती है। तो देखो, सरला बाई से सरलम का ही हो जाएगा, ठीक है। तो सरलम का ही सरला बाई से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद सांवली बेटी, जो उनकी बेटी है, सावलकिन हो जाएगा उस पर, ठीक है, सावलकिन हो जाएगा। चहल उसका नाम था, ठीक है। किसका नाम था, चहल। ये छहलम जो है, छहलम से चहल याद रख लोगे, चहल ये सरला बाई की बेटी का नाम है, चहल, छहलम, ठीक है। मेहमानों को खुलेआम, तो खुलाम, खुआलम याद रख लोगे इससे, खुआलम आपका इससे हो जाएगा, खुलेआम से हो जाएगा। और चेहरा से चेहराव याद रख लेना, चेहराव, चाय देती है ना, चेहरा ना दिखाते हुए चाय ही तो देती है, तो चायलम हो जाएगा। और इससे होता क्या है, जंग टल जाता है, तो जंग टालम, ठीक है। तो जंग टालम इसका, इस तरीके से आप मिजोरम के याद रख सकते हो। एक कॉम्प्लिकेटेड नाम थे, लेकिन स्टोरी अगर आप एक बार याद कर लेते हो तो आप आंसर पूरा टिक कर पाओगे, करेक्ट वाला। 14th, कर्नाटक। कर्नाटक में ढोलू कुनीथा है हमारे पास, ढोलू कुनीथा है। तो कर्नाटक जाकर डोलू बजाना शुरू किया तो सब बोले नाटक मत करो। तो कर्नाटक जाके ढोल है, कर्नाटक जाके जब ढोल बजाना शुरू किया तो सब बोले कि नाटक मत करो, यहाँ आके नाटक मत करो, ढोल मत बजाओ, नाटक मत करो। तो कर्नाटक, ढोलू कुनिया, कुनी था, ठीक है। डोलू कुनी था कहाँ का है, कर्नाटक का है, इस तरीके से, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो दोबारा देख लोगे या इसी को बहुत फोकस से देख लोगे तो आपका हो जाएगा। एक बार नृत्य को आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, लिखने के बाद एक ट्रिक लिख लेना, स्टोरी लिख लेना, स्टोरी को एक बार फोटो के साथ देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यार, उत्तराखंड, मैं खुद भी उत्तराखंड में रहा हूँ, ठीक है। 4 साल मैंने कॉलेज उत्तराखंड से ही करा है। तो उत्तराखंड में हुक्का बाउल, खुरका बाउल, इसका नृत्य जो है वो, क्या है, जो नृत्य है, क्या होता है, लोक नृत्य, वो उसका नाम है हुरका बाउल। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में हुक्का पिया, सिंपल, पहाड़ों में गए और हुक्का पिया, तो हुक्का से हुरका, हुरका बाउल याद करने की जरूरत नहीं है। अब हुरका से भी आंसर सही लगा दोगे, ठीक है। तो हुरका बाउल कहाँ का है, उत्तराखंड का है। उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहाड़ियां बहुत खूबसूरत है उत्तराखंड, और वहां पे हुक्का पिया, ठीक है। नेक्स्ट, आगे पढ़ें। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल।
फांगी नृत्य, हिमालय से पंगा नहीं लेने का। हिमालय रख लो या हिमाचल रख लो, जो आपको फेवरेट लगे। आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आप खुद से ही बोल लो कि हिमाचल से पंगा नहीं लेने का, है ना। हिमाचल से पंगा लेने की जरूरत है नहीं है। और आप हिमाचल से नहीं हो तो आप हिमालय रख सकते हो या ठीक है। और हिमालय से पंगा लेना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा है, बर्फीला है। तो हिमालय से पंगा नहीं लेने का, तो पंगी पंगी नृत्य आपका इसी से हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। पंगा नहीं लेने का तरीके से पंगी नृत्य आपका कंप्लीट हो जाता है हिमाचल वाला। और हमारे पास है नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पांडवानी पंथी। छत्तीसगढ़ का क्या है, पांडवानी है और पंथी है। इसका स्टोरी क्या है, 36 बार पांडवों की पोथी पढ़ी तब जाकर समझ आया। पांडव 5 भाई थे, ठीक है। तो जब 36 बार पोथी पढ़ा ना पांडवों का पोथी, तब जाके समझ में आया कि क्या मैटर था एक्चुअल में, ठीक है। तो पांडवानी पंथी 36 बार, 36 बार से याद रखोगे छत्तीसगढ़। देखो मैं इसीलिए इसको कर रहा हूँ कि बस इसमें अगर मैं 36 नहीं जोड़ता, छत्तीसगढ़ में 36 नहीं जोड़ता, तो प्रॉब्लम ये होती कि आपको पांडवानी या पंथी याद तो आता, लेकिन फिर ये नहीं याद आता कि वो छत्तीसगढ़ का था कि मध्य प्रदेश का, है ना। भूल जाते आप। लेकिन आप छत्तीसगढ़ अगर याद कर ले रहे हो तो 36 बार पांडवों की पोथी पढ़ी तब जाकर समझ में आया। तो इससे फायदा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ का जो है उसका है पांडवानी और पंथी। पांडवानी और पंथी छत्तीसगढ़ का है। तो ये है फायदा इस सेशन को देखने का। ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है बट मुझे पता है यार, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब कमेंट में जरूर बताइए, इंटरेक्ट करिए, लाइक करिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना याद हुआ इस सेशन के दौरान, और आप कब याद करने लायक है कि नहीं है, मतलब आप कर पाओगे कि नहीं याद कर पाओगे, और इसे कितने सेशन में आप याद किए। मेरा आपको पहले से कितना याद था ये भी बता सकते हो। आपको कैसा लगा ये भी बता सकते हो। मतलब बेसिकली कमेंट करोगे तो ये वीडियो थोड़ा रिकमेंड होगा, लोगों तक पहुंचेगा, और लोग जुड़ेंगे, दिखेंगे। केरल, पढ़ाइनी। केरल, मेरे हिस्से में वही मोहिनी का करेला पड़ा। अब देखो ये मोहिनी पीछा नहीं छोड़ती है, जब भी केरला आता है वो मोहिनी आएगी, वो करेला आएगा, और वो पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख ले रहे हैं कि केरल का क्या है, वो मेरे हिस्से में वही मोहिनी का करेला पड़ा। वही मोहिनी देख लो, वही मोहिनी है ये, वही करेला भी है, अब मेरे हिस्से में वही पड़ गई। तो पढ़ाई कहाँ का है, केरल का है। तो अगर आप एक कहानी में बस ये 3 चीजों को याद कर लोगे तो केरल का आपको, या तो वो शास्त्रीय नृत्य हो चाहे वो लोक नृत्य हो, दोनों याद हो जाएंगे, है ना। मोहिनी अट्टम, कथकली, पढ़ाई नहीं। नेक्स्ट है गोवा, ठीक है। ये हमारा सेकंड लास्ट है गाइस। तो गोवा के लिए आपको मैं सिंपल कहूंगा कि एक ट्रेन का नाम याद हो, तरंग मेल। वो गोवा जाती है, जाती है कि नहीं जाती है भी कि नहीं पता नहीं, बट एक तरंग मेल से एक ट्रेन है। तरंग मेल, मेल एक्सप्रेस चलती है ना, जो भी ट्रेन चलती है इंडियन रेलवेज के अंदर। तो तरंग मेल है, और तरंग मेल में बैठ के हम लोग गोवा गए थे। तो गोवा ऐसे एक बार याद रख लोगे, एक बार बोल भी दोगे तो आई थिंक हो जाता है, याद हो जाता है। तरंग मेल पे बैठ के गोवा गए थे हम लोग। तरंग मेल, गोवा। गए हमारे पास लास्ट आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद रखना, तम्मी कुम्मी करके याद रखना है यार, तम्मी कुम्मी, तम्मी कुम्मी, समझ लो। तम्मी तमिलनाडु, कुम्मी कुम्मी। कुम्मी कहाँ का है, तम्मी का है। तम्मी क्या है, तमिलनाडु। तम्मी कुम्मी। सो गाइस यार कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम आगे आखिरी पे हमने 20 स्टेट और उनके सारे के सारे जो लोक नृत्य है, फोक डांसेस है, उसको बहुत खूबसूरत स्टोरी के थ्रू किया कवर। वीडियो लंबी हो चुकी है, और होनी ही थी क्योंकि कहानी मजेदार थे सारे। बट आप बोर नहीं हुए होगा, एक बार इसे देखोगे तो नया लगेगा, बट इसे 2 बार 3 बार देख लोगे तो ये फिर आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। इससे आप फेमिलियर हो जाओगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले नए टॉपिक के साथ, स्टैटिक का कोई नया टॉपिक जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में बता करके कि भैया मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बता दो इम्पोर्टेंट, या ऐसा कुछ करा दो जिससे हमारा एग्जाम में फायदा हो जाए। फायदा ही तो होना है, मार्क्स बढ़ जाए, 2 4 मार्क्स बढ़ जाए आपके, ठीक है। तो हम लगे हुए हैं ये चैनल पे, अगर आप नए हो या आप
बबीता मैम की वीडियो देख रहे थे तो प्लीज अब से हम आएंगे और कुछ नए टीचर भी आएंगे इस पे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट कराएंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा हमारा एफर्ट। हम धीरे धीरे चाहते हैं कि इसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे हम फोकस करेंगे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मैं एक बड़ा टीचर नहीं हूँ ना, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि हम दूसरे कोचिंग वालों से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। मुझे पता है कि मैं क्या फेस करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे एग्जाम में किस तरीके का दिक्कत होता है, मैं कहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है? तो देखो यार, मेरा कैमरा यहाँ पे है और मेरा स्क्रीन यहाँ पे है और एक आईपैड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर में मैं स्क्रीन शिफ्ट करता रहता हूँ, मुझे पता नहीं था, ठीक है? तो मुझे पता है कि जेनुइनली बच्चा क्या फेस करता है, तो हम ऐसे ही लोगों को लाएंगे जो एग्जाम दे रहे होते हैं, जो अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस है, और जो गाइड करें हमारे लेवल पे कि हम किस तरीके से सोचते हैं। हम एग्जाम तो पढ़ा, तो हमें तुम पूरी चीजें पढ़ा दो, पूरी किताब के यहाँ पढ़ा दो हर एक चीज, लेकिन एग्जाम में जाके वो काम ही नहीं आए तो फिर क्या फायदा है? लेकिन एग्जाम में जाके जब हम भूल ही जाएंगे तो क्या फायदा है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या लाएं, ठीक है? आप दूसरे के साथ शेयर करिए, थोड़ा कम्युनिटी बिल्ड करिए, पोस्ट करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।